नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विक्ट्री पथ में। आपको हमारे ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना मत भूलें। कभी कभी हम बहुत परेशान रहते हैं, कुछ समझ नहीं आता है, क्या करें, सिर्फ मुसीबत ही नजर आती है, कोई भी हल हमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आप अकेले होते हैं। श्री कृष्ण हमेशा आपके साथ होते हैं। पता है वह आपकी जिंदगी में दुख क्यों देते हैं? क्योंकि वह आपको मजबूत बनाना चाहते हैं। वह आपको आगे आने वाली उससे भी बड़ी समस्या से लड़ने का रास्ता दिखाते हैं। बस आपको धैर्य रखना होगा और आपको अपने कर्म करने होंगे। समय की क्या मजाल कि वह एक जगह टिक जाए। जब आपकी खुशी नहीं रुकी तो भला यह दुख कैसे रुकेगा? यह भी चला जाएगा जब आप इसका डटकर मुकाबला करेंगे। कृष्ण हमेशा आपके साथ है, चाहे दुख हो या सुख। किसी के पास पैसे नहीं होते, किसी के अपने उससे दूरी बना लेते हैं। सबका दुख अपने लिए बड़ा होता है, पर इसका हल क्या है? हमें दुख में क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण कहते हैं, जो एक क्षण में बदल जाए, एक क्षण में भंग हो जाए, वह प्रेम नहीं, लोभ होता है। अहंकार वह छाया है जो आत्मा की रोशनी को अंधा कर देती है। भीतर की चमक को पहचानो और वह छाया भी भाग जाएगी। लगभग हर व्यक्ति अलग अलग वजहों से चिंतित रहता है। तनाव, चिंता हमें कमजोर कर सकती है, इसलिए बहुत ही ज्यादा चिंता करने से बचना चाहिए। जब भी समय मिले हमें चिंतन करना चाहिए। चिंता और चिंतन में बहुत फर्क है। चिंता व्यक्ति को कमजोर बनाती है और चिंतन से व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है। चिंता से इतिहास नहीं बदल सकता, लेकिन हमारा वर्तमान जरूर खराब हो सकता है। इसलिए चिंताओं से बचें। यदि आप जीवन की चिंता पर विजय पाना चाहते हैं तो इस पल में जिए, हर सांस में जिए, क्योंकि चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जिंदा को जलाती है। अपने शत्रु में सबसे पहला स्थान चिंता का आता है। आने वाले कल का दो तरीके से आप सामना कर सकते हैं, एक विश्वास के साथ या फिर चिंता के साथ। चिंता करने वाला इंसान पल पल मरता है और पल पल जलता है। चिंता आने वाले दुख को कम नहीं करती है, बल्कि आज के सुख को लूट लेती है। चिंता अक्सर एक छोटी सी बात को एक बड़ी छाया बना देती है। हमारी थकान अक्सर काम के कारण नहीं, बल्कि चिंता, हताशा और नाराजगी के कारण होती है। चिंता वाला दिन काम के दिन से ज्यादा थकावट भरा होता है। इसकी चिंता छोड़ कि कुछ गलत हो जाएगा, इसके बारे में उत्साहित हो कि क्या सही हो सकता है। चिंता, शंका, भय और निराशा हमारे दुश्मन हैं, जो हमें धीरे धीरे नीचे गिरा देते हैं। चिंता मुक्त रहो, जरा मुस्कुराओ, ध्यान से सुनो, जिम्मेदारी लेना सीखो। जो आप नहीं बदल सकते उसे स्वीकार करें, अपनी जिंदगी से प्यार करो। चिंता करना समय की बर्बादी है, इससे कुछ भी नहीं बदलता है। यह सिर्फ आपके दिमाग के साथ खिलवाड़ करती है और आपका खुशी चुरा लेती है। चिंता मतलब आपकी कल्पना का उपयोग करके कुछ ऐसा बनाना है जिसे आप नहीं चाहते। 99% चीजें जिनकी आप चिंता करते हैं वह असल में होती ही नहीं। बीते कल का अफसोस, आने वाले कल की चिंता, दोनों ऐसे चोर है जो हमारे आज की खूबसूरती और खुशी को चुरा ले जाते। चिंता करोगे तो भटक जाओगे, चिंतन करोगे तो भटके हुए रास्ते को भी खोज लोगे। चिंता कर कुछ हासिल नहीं हो सकता, परंतु चिंतन कर ऐसा कुछ नहीं जो आप हासिल नहीं कर सकते। चिंता और चिता में बस बिंदु मात्र का फर्क है। चिंता शरीर को चिता तक ले जाती है और चिता शरीर को सारी चिंता से मुक्त कर देती है। कुछ को उनकी खुशियां सोने नहीं देती तो कुछ को उनकी चिंताएं जगाती हैं। अगर आप तनाव से मुक्त जीवन जीना चाहते हैं तो अपने जीवन की तुलना कभी दूसरों के जीवन से मत कीजिएगा। चिंता इतनी कीजिए कि काम हो जाए, पर इतनी नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। हमारे जीवन के दो प्रबल शत्रु, क्रोध और चिंता। क्रोध से विवेक का नाश होता है और चिंता से मनोबल का। क्रोध से शांति का नाश होता है और चिंता से सौंदर्य का। सारी चिंता जीते जिए, चेता पर तो जलने का भी पता नहीं चलेगा। जो भाग्य में है वह कहीं से भी भाग कर आएगा और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। फिर चिंता किस बात की? आप केवल अपना कर्म करते रहे। दुख पीछे देखता है, चिंता इधर उधर देखती है, पर विश्वास सदैव आगे देखता है।
अतीत का भय और भविष्य की चिंता व्यक्ति को इतना परेशान कर देती है कि वह चैन से जी नहीं पाता है। कभी कभी तो वह अपना मानसिक संतुलन तक खो बैठता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अपराध और चिंता मनुष्य की प्राकृतिक भावनाएं हैं, लेकिन इनसे ग्रस्त हो जाना अथवा यह सोच लेना कि इनसे छुटकारा मिलना बहुत मुश्किल है, यह ठीक नहीं है। इसी सोच का परिणाम और प्रभाव व्यक्ति के मन मस्तिष्क को अस्थिर बनाए रखता है। इसके लिए मनुष्य को अपने सोच की सीमा का विस्तार करना चाहिए। ऐसा होने पर ही वह अपना सुस्पष्ट दृष्टिकोण बनाने में समर्थ हो सकता है। अतीत में क्या क्या उसके साथ घटा था, इस और उसका चिंतन कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य अच्छा अथवा बुरा जो भी घट चुका होता है उससे सीख लेकर यह अपने वर्तमान को जी रहा होता है। ऐसे में वर्तमान पर अतीत की परछाई नहीं पड़नी देनी चाहिए। यह तभी होगा जब आप स्वयं में एकाग्रता लाएंगे। हर कोई इंसान चाहता है एक अच्छी जिंदगी जिए, लेकिन कभी कभी जिंदगी ऐसे करवट लेती है कि इंसान जिंदगी जीता ही नहीं, वह जिंदगी को काटना शुरू कर देता है। यह हिस्सा जिंदगी का सबसे बुरा हिस्सा होता है। यह हर उस इंसान को सोचने पर मजबूर कर देता है कि एक अच्छी और बेहतरीन जिंदगी कैसे जिया जाए। जिंदगी के उस दौर के अनुभव से बचने के लिए हमें कुछ अच्छे निर्णय विचार की जरूरत होती है। जिंदगी ने हमें सब कुछ दिया, मगर यह सोचना कि सब हमारा है, यह तो गलत है, क्योंकि जिंदगी जितनी जल्दी हमें कोई चीज देती है वह उतनी ही जल्दी हमसे छीन भी सकती है। हमारी जिंदगी में हमारे साथ ऐसी बहुत सी घटनाएं होती हैं कि हम सोचते हैं कि यह मेरे साथ ही होना था। इसलिए किसी भी चीज को ज्यादा व्यक्तिगत ना लें, क्योंकि अगर वह चीज हमें नहीं मिलती तो हमें दुख होता है। हमें समझना होगा कि हर चीज की कोई सीमा होती है और वह उससे आगे नहीं बढ़ सकती। कभी भी किसी चीज को ज्यादा व्यक्तिगत ना ले और उसको छोड़कर आगे बढ़े। एक समय की बात है, गांव में एक सेठ रहा करते थे। वह अपने गांव के सबसे धनवान व्यक्ति हुआ करते थे। वह हर रोज पूरा दिन खूब मेहनत करते थे और अच्छा कमाते थे। एक दिन उन्होंने अपने मुनीम को बुलाकर अपनी आज तक की कमाई का हिसाब मांगा। मुनीम ने कहा, मैं आपको आपकी अब तक की कमाई का हिसाब करके जल्दी दे दूंगा। दूसरे दिन वह मुनीम सेठ के पास सेठ की आज तक की कमाई का हिसाब लेकर गया। मुनीम ने सेठ को बताया कि जिस तरह से आज खर्च कर रहे हो उस हिसाब से तो आपने इतना कमा लिया है कि अगर आप आज से कमाना छोड़ दें तो फिर भी आपकी 5 पीढ़ियां आराम से अपना जीवन जी सकती हैं। ऐसा सुनकर सेठ बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। अगर हमें भी ऐसा पता चलता है तो हम भी खुश हो जाते, तो फिर यह सेठ क्यों ना हो। अब सेठ अपनी सफलता से बहुत खुश था, लेकिन अब उन्हें अपनी छठी पीढ़ी की चिंता हो रही थी। सेठ सोच रहा था, मेरी छठी पीढ़ी कैसी होगी? अगर मेरी कमाई 5 पीढ़ी तक ही खत्म हो जाएगी तो मेरी आने वाली छठी पीढ़ी का क्या होगा? सेठ सोचते सोचते अपने भविष्य के बारे में इतना सोच लेता है, उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। सेठ का स्वास्थ्य अपने भविष्य की पीढ़ी की चिंता करने के कारण बिगड़ता है। वो अपनी भविष्य की पीढ़ी की इतनी चिंता करता है कि वह अपना आज ही जीना भूल जाता है। सेठ का एक दोस्त उनसे मिलने आता है। सेठ की यह हालत देखकर उनसे कहता है, मैं आपको एक उपाय बताता हूं, अगर आप ऐसा करेंगे तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। सेठ ने कहा, मैं बहुत दिनों से बीमार हूं, मुझे आप जल्दी से ठीक होने का उपाय बताइए। दोस्त ने कहा, आप एक पंडित को अपने घर पर खाने के लिए आमंत्रित कीजिए। हमारे गांव में जिस बच्चों को आसानी से खाना नहीं मिलता है वैसे बच्चों को खाना खिलाइए, आप जल्द ही अच्छे हो जाएंगे। सेठ ने अपने दोस्त की बात मान ली और पास में जो पंडित रहते थे उनको घर ले आए और उन्हें कहा कि आप मेरे घर पर खाना खाने के लिए पधारिए। लेकिन अंदर से पंडित जी की पत्नी की आवाज आई कि आज तो हमें किसी दूसरे ने खाना खाने के लिए आमंत्रित किया है, तो फिर हम आज नहीं आ पाएंगे। सेठ ने कहा कि अच्छा ठीक है, आप क्या कल मेरे घर पर खाना खाने के लिए आ सकते हैं? पंडित जी ने कहा कि मैं कल की चिंता नहीं करता, मैं अपना कल भगवान के हाथ में छोड़ देता हूं। पंडित जी की बात सुनकर सेठ हैरान हो गए। बाद में सेठ जैसे उनके दोस्त ने बताया था वैसे ही अपने गांव के उन बच्चों के पास जाते हैं जिस बच्चों को आसानी से दिन का एक समय का खाना नहीं मिलता था।
सेठ वहां जाकर उन बच्चों को खाना वितरित करते हैं और वो बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो बच्चे बिना कल की चिंता किए अपने आज बड़े मजे से जीते। ये देखकर सेठ को समझ में आ जाता है कि कल की चिंता करने से खुद का ही नुकसान होता। अब वह सेठ भी खुशी खुशी रहने लगा और अपने आज का आनंद लेने लगा और ठीक हो गया। लोग क्या कहे, अगर आप लाल रंग की कार लेते हैं तो लोग कहेंगे ब्लू लेनी चाहिए थी। बिजनेस शुरू करो तो लोग कहेंगे इतना बड़ा रिस्क मत लो, तुम्हें जॉब करनी चाहिए। आप शादी करो तो लोगों के पास बहुत कुछ है, कहने को जल्दी कर ली या देर से की, या लाइफ पार्टनर गलत चूज किया या कुछ और। व्यापार करना सीखो तो लोग कहेंगे तुम्हें जॉब के लिए तैयारी करनी चाहिए। हर किसी के पास अपना तर्क है, लोगों की सुनोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। 10 लाख की गाड़ी में हम कभी मिट्टी का तेल क्यों नहीं डालते? क्योंकि गाड़ी का इंजन खराब हो जाएगा। 10 लाख की गाड़ी की तो हमको इतनी चिंता है, पर क्या कभी अपने बेशकीमती शरीर रूपी गाड़ी की टंकी के मुंह में शराब या गुटखा जैसे जहर डालने के पहले हम ये सोचते हैं कि इससे किडनी और लिवर खराब हो गया तो करोड़ों के इस अनमोल शरीर के इंजन की भी उतनी ही चिंता करना चाहिए जितनी अपनी गाड़ी की करते हैं। दुनिया के लिए हम एक व्यक्ति हैं, लेकिन परिवार के लिए हम पूरी दुनिया हैं। ये ध्यान सदैव रखना चाहिए। 4 पैसे क्यों जरूरी है? आदमी सारा दिन 4 पैसे कमाने के लिए मेहनत करता है। या बेटा कुछ काम करेगा तो 4 पैसे घर में आएंगे। या आज 4 पैसे पास होते तो कोई ऐसे ना बोलता। ऐसी अनेकों कहावतें हैं जो हम अक्सर सुनते रहते हैं। आखिर क्यों चाहिए यह 4 पैसे? और 4 ही क्यों, 3 या 5 क्यों नहीं? 3 पैसों में क्या कमी हो जाएगी या 5 से क्या बढ़ जाएगा? पहले समझते हैं कि इन 4 पैसों का करना क्या है। पहला पैसा कुएं में डालना है, दूसरे पैसे से पिछला कर्ज उतारना है, तीसरे पैसे का आगे कर्ज देना है और चौथे पैसे को आगे के लिए जमा करना है। कैसे? पहला कुएं में डालना अर्थात अपना तथा अपने परिवार पत्नी बच्चों का भरण पोषण करना, पेट रूपी कुएं के लिए। दूसरा कर्ज उतारना अपने माता पिता की सेवा के लिए, उनके द्वारा किए गए हमारे पालन पोषण रूपी कर्ज को उतारने के लिए। दूसरा आगे का कर्ज संतान को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाने के लिए ताकि आगे वृद्धावस्था में वे आपका ख्याल रख सके। चौथा जमा करने के लिए अर्थात शुभ कार्य करने के लिए, दान, संत सेवा, असहाय की सहायता करने के लिए, क्योंकि हमारे द्वारा किए गए इन्हीं शुभ कर्मों का फल हमें जीवन के बाद मिलने वाला है। इन कार्यों के लिए हमें 4 पैसों की जरूरत पड़ती है। यदि ये 3 पैसे रह गए तो कार्य पूरे नहीं होंगे और 5वें पैसे की कहीं जरूरत ही नहीं है। शरीर को जैसे गर्मी लगती है, इसी प्रकार मन को भी ताप, क्लेश रूपी गर्मी लगती है। शरीर को गर्मी लगी तो पंखा, कूलर, एयर कंडीशन चलाते हैं तो आराम मिलता है, परंतु मन को ठंडा कैसे करें जो दिन रात दुनिया के विषयों विकारों में गर्म रहता है? मन को ठंडा करने के लिए प्रभु का नाम ही सहायता कर सकता है। प्रभु के नाम जैसा शीतल पदार्थ मन के लिए कोई और नहीं है। इसी प्रभु के नाम के सहारे मन को ठंडा अथवा शांत किया जा सकता है। दान देना ही मनुष्य की मनुष्यता है। क्या पैसे और रुपए को दूसरे के लिए देना ही दान है? हाँ, एक सीमा तक अवश्य है, परंतु दान का अर्थ केवल रुपए पैसे का ही दान नहीं है। दान का ठीक अर्थ जो शक्ति आपके पास है उससे दूसरे की सहायता करना, उसे दुख, दर्द, गिरावट, बीमारी, अज्ञानता, दरिद्रता और संकट आदि से बचाने का प्रयास करना। अमीरी केवल रुपए पैसे की नहीं, रुपए पैसे की अमीरी केवल एक प्रकार की अमीरी है। यदि आपके पास बाहुबल है, राज्य बल है, चरित्र बल है, समाज बल है, ज्ञान बल है, विज्ञान बल है, योग बल है, ध्यान बल है, और यदि आप दूसरे की आवश्यकता को देखकर, उसे कष्ट में पड़ा देखकर भी उसकी सहायता नहीं करते, तो यह दान नहीं है। दान का अर्थ यह है, जो भी शक्ति आपके पास है उसे दूसरे के भले के लिए उनके अर्पण कर दीजिए। जो लोग शक्ति होने पर भी दूसरों के लिए इस शक्ति का प्रयोग नहीं करते, जो ज्ञानी होने पर भी दूसरों को ज्ञान नहीं देते, बाहुबल होने पर भी दुर्बल की रक्षा नहीं करते, राज्य बल होने पर भी न्याय नहीं करते, योग बल होने पर भी दूसरों के कष्ट दूर नहीं करते,
ध्यान बल होने पर भी दूसरों को अध्यात्म मार्ग की ओर जाने की प्रेरणा नहीं देते। वे देखने में तो मनुष्य है, अवश्य, परंतु वास्तव में वे मनुष्य नहीं। वे मानवता के सबसे बड़े गुणदान को भूल गए हैं। सारी प्रकृति भी हमें देने में लगी हुई है। आपसे और कुछ नहीं बनता तो प्यार के 2 मीठे बोल ही बोल दो। किसी को मुस्कुराहट ही दे दो, किसी रोते हुए को हंसा दो। सुबह जल्दी सिर्फ 3 लोग ही उठते हैं, माँ, मेहनत और मजबूरियां। सबके जैसा होता तो भीड़ में गिनती होती अकेला हूं, इसलिए खास हूं। शेर के साथ रहोगे तो वह जीवन संघर्ष करना सिखाएगा, लेकिन अगर किसी कायर के साथ रहोगे तो वह हालातों के सामने झुकना ही सिखाएगा। चालाकी, चतुराई और कमीनेपन के मिश्रण को लोग आजकल होशियारी कहते हैं। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म, यही दुनिया का सच है। मनुष्य का सबसे सच्चा साथी उसका स्वास्थ्य है। जिस दिन स्वास्थ्य ने साथ छोड़ा, मनुष्य हर रिश्ते पर बोझ बन जाता है। जहां तुम हो वहीं से शुरुआत करो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसका उपयोग करो, और वह करो जो तुम कर सकते हो। किसी भी दोस्त को बेकार मत समझना, क्योंकि जो पेड़ फल नहीं देता वह छाया जरूर देता है। आसानी से मिलने वाली हर वह चीज हमेशा तक नहीं रहती। जो हमेशा तक रहती है वह आसानी से नहीं मिलती। सड़क कभी भी सीधी नहीं होती, कुछ देर बाद मोड़ अवश्य आता है। जिंदगी भी सड़क जैसी है, बस धैर्य के साथ चलते रहे, सुखद मोड़ अवश्य आएगा। धैर्य रखिए। कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। मुश्किलों के अगल बगल ही मदद छिपी होती है, जैसे कांटों की बगल में थोड़ी सी जगह। उन्हें थामने के लिए जिंदगी में धीरे चलकर भी कभी नहीं रुके, तो यकीन मानिए आप सबसे तेज चल रहे हैं। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए किसी इंसान का पीछा करने से कई गुना बेहतर है अपने सपनों को पूरा करना। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपने में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक। कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं। अपनी मंजिल को पाने के लिए अपने अंदर जुनून इतना रखो कि हर सुबह आपका सपना आपको जल्दी उठने के लिए मजबूर कर दे। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, चाहे वह कितना भी कमजोर क्यों ना हो। बहुत कुछ कर सकते हो तुम भी, मगर मुश्किल यही है, तुम्हें अपने शक पर भरोसा है और भरोसे पर शक नहीं। खाई ठोकरें, सफर में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे? अगर नहीं टकराए गलत से तो सही को कैसे पहचानोगे? पत्थर में एक ही कमी है कि वह पिघलता नहीं, लेकिन उसकी यह खूबी भी है कि वह बदलता भी नहीं। जीतने के लिए जिद्दी होना पड़ता है, हारने के लिए एक डर ही काफी है। उम्मीद ऐसी होनी चाहिए जो लक्ष्य की ओर ले जाए, लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो आपको जीवन जीना सिखाए। धैर्य रखें, सही समय आने पर आपके पास वह सब कुछ आएगा जिसके लिए आपने मेहनत की है। किताबों की दोस्ती बहुत ही कमाल की होती है। वह हमसे बातें तो नहीं करती, लेकिन वह हमें बहुत कुछ सिखाती है। कभी यह मत सोचिए कि आप अकेले हो, बल्कि यह सोचिए कि आप अकेले ही काफी हो। दूसरों से बेहतर बनने की चाहत कभी ना खत्म होने वाली दौड़ है। हम इस दौड़ में कभी खुश नहीं होंगे, क्योंकि हमेशा हमसे आगे कोई होगा। अकेले चलने वाले घमंडी नहीं होते हैं, दरअसल वह हर काम में अकेले काफी होते हैं। जरूरी यह नहीं कि आपकी उम्र कितनी है, जरूरी यह है कि आप किस उम्र की सोच रखते हैं। आज शिद्दत से करो कोशिश चिराग जलाने की, कौन जाने रोशन तुम्ही से हो कल सारा। जहां वो कुएं में पानी बारिश से नहीं भरता, जमीन से आता है। आपके भीतर हैं वह ताकतें जो आपको संतुष्टि की ओर ले जाएंगी। अपने भीतर झांक। सुबह में खूबसूरती का एहसास उसी को होता है जो समय पर जाग जाए। तमाशा लोग नहीं, हम खुद बनाते हैं अपनी जिंदगी का। हर किसी को अपनी कमजोरी बताकर आप जीत लो। हर लम्हा बीत जाने से पहले लौटकर यादें आती हैं, वक्त नहीं। संघर्ष करना मेरे लिए समस्या नहीं, बल्कि मेरा शौक है। जीत हासिल करना मेरी जरूरत नहीं, मेरा जुनून है। जिसमें सच बोलने की ताकत होती है, सबसे ज्यादा नफरत की ज्वाला का शिकार भी वही होता है। अपने आप को कभी कम मत समझिए, क्योंकि जितना आप सोचते हैं आप उससे 1000 गुना बेहतर होते हैं।
कुछ ही लोग बदलने को तैयार होते हैं, इसलिए कुछ ही लोग सफल हो पाते हैं। जिंदगी में अगर बड़ी जीत हासिल करनी है तो छोटी मोटी हार से कभी मत डरना। जो इंसान एक जगह होकर बैठना सीख लेता है वह जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है। लोग जब पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं, असल में वह हिसाब लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। दुनिया की सबसे सस्ती चीज है सलाह, एक से मांगो तो 1000 देते हैं, और सबसे महंगी चीज है मदद, 1000 से मांगो तो 1 करता। बदल तो इंसान रहा है, दोष समय को दे रहा है। अगर आप में आत्मविश्वास और मेहनत है तो आप कभी भी असफलता को हरा सकते हैं। अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है, देर करने वाले इन्हें खो देते हैं। जो सपना आंखों की नींद उड़ा दे वही काम का है, बाकी तो बस नाम के हैं। एक वक्त गुजरा है, एक गुजारना बाकी है, कुछ बिगड़ा है, कुछ सुधारना बाकी है। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई ना कोई पंख काटने जरूर आएगा। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। सभी से मेरा कहना है कि आप अपनी बात पर दृढ़ रहो। एक बार जो अपना विचार कर लिया उस पर पक्के रहो। जो पहले दूसरी बात कहे फिर दूसरी बात कहे, उसके बाप का ठिकाना नहीं है कि कितने बाप हैं। अतः जो बात कहो उस पर दृढ़ रहो, चाहे तो कहो मत, और कहो तो दृढ़ रहो। किसी की संपत्ति अथवा वैभव को देखकर बराबरी करने का विचार बुरा नहीं, मगर अपने भीतर ईर्ष्या भाव को जन्म देना अवश्य बुरी बात है। हम जीवन को सदैव एक दृष्टि से देखते हैं। इस जगत में कोई भी पूर्ण नहीं है। माना कि यह बात सत्य है कि जो सामने वाले के पास है वह आपके पास नहीं, मगर जीवन को दूसरी दृष्टि से देखने का प्रयास करेंगे तो पता चलेगा कि जो आपके पास है वह सामने वाले के पास भी नहीं है। प्रकृति कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करती। अगर इस दुनिया में पूर्ण कोई भी नहीं तो सर्वथा अपूर्ण भी कोई नहीं है। अंतर केवल आपके दृष्टिकोण का है कि आप अपने जीवन के किस पहलू पर नजर रखते हैं, जो आपके पास नहीं है उस पर, अथवा जो आपके पास है उस पर। एक बात सदैव स्मरण रहे कि आपके भीतर लगी ईर्ष्या की आग दूसरों को जलाए ना जलाए, मगर स्वयं को जरूर जलाने वाली है। अतः संतोष और ज्ञान रूपी जल से इसे और अधिक भड़कने से रोको, ताकि आपके जीवन में खुशियां नष्ट होने से बच सके। जलो मत, साथ साथ चलो, क्योंकि खुशियां जलने से नहीं अपितु सद मार्ग पर चलने से मिला करती है। बराबरी करने के लिए प्रयत्नशील रहो। मनुष्य प्रार्थना करते समय समझता है कि भगवान सब सुन रहा है, पर निंदा करते हुए यह भूल जाता है। पुण्य करते समय यह समझता है कि भगवान देख रहा है, पर पाप करते समय यह भूल जाता है। दान करते हुए यह समझता है कि भगवान सब में बसता है, पर चोरी करते हुए यह भूल जाता है। प्रेम करते हुए यह समझता है कि पूरी दुनिया भगवान ने बनाई है, पर नफरत करते हुए यह भूल जाता है। और फिर भी मनुष्य अपने को बुद्धिमान समझता है। मीठा हर तरह से नुकसानदायक होता है, चाहे वह मिठाई हो या मीठा बोलने वाले लोग। तीखा या कड़वा व्यक्ति हमेशा सही होता है। थोड़ी देर बुरा जरूर लगता है, लेकिन परिणाम सुखद होता है। उन लोगों से हमेशा बचिए जो सामने आपकी तारीफ और पीठ पीछे चुगली करते हैं। जो बातें हमारे लिए मायने रखती हैं उन्हीं पर हम सबसे कम समय देते हैं। लक्ष्य और उद्देश्य कुछ होते हैं और हमारे काम की दिशा कुछ और ही होती है। नतीजा, हम जीवन जीते नहीं हैं, घसीटते रहते हैं। संभावनाओं के आकाश में बैठे रहने के बजाय डाल पर ही बैठे रह जाते हैं। हवा से लड़ने का हमारे पंखों का हुनर खोता जाता है और फिर एक दिन हम उड़ना ही भूल जाते हैं। जो है उसे वैसे ही देखना जीवन को सहज बनाता है, जीवन जीने की अद्भुत शक्ति देता है, पर यह करना उतना आसान नहीं होता। पहला, मन पर मैं और तू के पड़े पर्दे सच के आड़े आते रहते हैं। दूसरा, सच जानकर भी अनजान बने रहते हैं। दरअसल हम नहीं जानते कि जीवन हमारे बाहर नहीं है, हम ही जीवन है। कोई भी दो व्यक्ति एक से नहीं होते। भाव, परिवेश और हालात इतने अलग होते हैं कि तुलना करनी ही नहीं चाहिए। हर किसी के बढ़ने की अपनी दिशा अवगति होती है, बस हमें सहज रहते हुए ईमानदारी से कोशिशें करनी होती है। जब भी एकांत होता है तो हम अकेलेपन को एकांत समझ लेते हैं और तब हम तत्काल अपने अकेलेपन को भरने के लिए कोई उपाय कर लेते हैं।
पिक्चर देखने चले जाते हैं, अखबार पढ़ने लग जाते हैं, कुछ नहीं सूझता तो सो जाते हैं, सपने देखने लगते हैं, मगर अपने अकेलेपन को जल्दी से भर लेते हैं। ध्यान रहे, अकेलापन सदा उदासी लाता है, एकांत आनंद लाता है। वे उनके लक्षण हैं। अगर आप घड़ी भर एकांत में रह जाएं, तो आपका रोआ रोआ आनंद की पुलक से भर जाएगा, और आप घड़ी भर अकेलेपन में रह जाएं, तो आपका रोआ रोआ थका और उदास और कुम हलाए हुए पत्तों की तरह आप झुक जाएंगे। अकेलेपन में उदासी पकड़ती है, क्योंकि अकेलेपन में दूसरों की याद आती है, और एकांत में आनंद आ जाता है, क्योंकि एकांत में प्रभु से मिलन होता है। वही आनंद है और कोई आनंद नहीं है।